क्या आप अपने माँ बाप को करते हुए देखना चाहते हैं? और करते हुए देख के उनको क्या ज्वाइन करना चाहते हैं? ये बात सुनने में कितनी आपत्तिजनक लगी आपको, मुझे पहले तो कमेंट में बताइए। और अब ये बात जानिए कि मशहूर और प्रसिद्ध पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया, जिनका यूट्यूब पे चैनल है बियर बाइसेप्स के नाम से, ये बहुत ही प्यारे शब्द कहे गए हैं उनके द्वारा, जिनके पॉडकास्ट में हम देखते हैं कि न जाने कितने बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े बड़े लोग और बहुत ही सम्मान वाले इनके जो है लोग इनके चैनल पे आते हैं। वो तो छोड़िए, इनको क्रिएटर अवार्ड भी दिया गया है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो इतना ज्यादा जब आप किसी ऐसे मुकाम पे होते हो तो आपको अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। तो बातें कहाँ करी गई है आपको बताती हूँ, और डिटेल में हुआ क्या है, क्यों आखिरकार कंट्रोवर्सी रणवीर अलाहाबादिया और कॉमेडियन समय राणा के खिलाफ हुई, जिसके वजह से इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। तो बात कुछ इस तरह से हुई कि एक बहुत शो प्रसिद्ध हो रहा है, इंडियाज गॉट लेटेंट। इसमें आपने देखा होगा पाकिस्तान वालों ने भी कॉपी करके बना लिया। तो ये इंडियाज गॉट लेटेंट का शो है एक समय रैना कॉमेडियन का। अब समय रैना कौन है, बहुत सारे लोग जान गए होंगे। साल भर हो रहा है, इनको काफी ज्यादा फेम में आए और ये जाने गए थे अपनी डार्क कॉमेडी के लिए, इनकी कॉमेडी इनके ह्यूमन के लिए, जिन्हें जेन जी से लेके कुछ मिलीनियर्स भी काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं कि बढ़िया कॉमेडी करता है भाई, मजा आता है, क्या बात है ना। गंदी गंदी बातें उसकी बातों के बीच में होती ही होती हैं, नहीं कुछ पूरी तरह से नहीं होती, कुछ में मजाक तफरी अच्छी है और कुछ में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मतलब हर्ट कर सकती हैं किसी को, है ना। तो बेसिकली क्या हुआ कि इनके इंडियाज गॉट लेटेंट का जो शो है, तो इसके अंदर क्या होता है कि एक जज का पैनल होता है। उस पैनल में समय रैना तो परमानेंट है, उसके अलावा कई सारे मशहूर प्रसिद्ध आपके जितने भी जाने माने यूट्यूबर्स हैं वो आते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो लोग आके टिकट खरीद रहे हैं उन टिकट के पैसों को अलग रख दिया गया, और जो भी कंटेस्टेंट वहां पे आए उनके साथ कॉमेडी हुई या मतलब मजाक उड़ाया करा, जो भी करा उसमें ही हाँ वो होगा। और एट द एंड अगर कंटेस्टेंट ने मान लिया कहा मुझे 8 पॉइंट मिलेंगे और वहां से 8 पॉइंट मिल गए या ऐसा कुछ हुआ, तो जो भी पैसा यहाँ पे होगा वो प्राइज मनी के तौर पे दे दिया जाएगा, जो भी टिकट्स का पैसा कलेक्ट होता है। ठीक है। अब इसमें कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक लड़की भी आई थी जिसने अपने कपड़े वपड़े काट लिए थे। हालांकि मैं इस शो को नहीं देखती हूँ, लेकिन इंस्टा और फेसबुक स्क्रॉल जरूर करती हूँ, तो जो भी प्रसिद्ध क्लिप्स होती है वो दिखाई देती है। तो बेसिकली उसमें कपड़े वपड़े काटती है, उसका हस्बैंड होता है, तो इसी से बड़ी जो है वो उठा था कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। अब इस बार क्या होता है कि पहले तो चलिए समय रैना के बारे में बता रही थी। तो समय रैना जी जो है कि अपनी कुशा कपिला एक आईब्रो जिनकी जुड़ी हुई थी, अब तो नहीं जुड़ी है इनके मजाक के बाद से, उनको इतना ज्यादा इन्होंने ऐसी ऐसी कॉमेडी कर दी थी शो के अंदर कि मतलब ये काफी ज्यादा उड़ गए थे। हालांकि इन दोनों की बात उस बात से कहते हैं खत्म हो गई थी। चलो बहरहाल इस शो की बात करते हैं। तो शो काफी ज्यादा फेमस हो रहा था और इसके अंदर यूट्यूबर्स आ रहे थे। तो इस बार पैनल जो जजेस का था उसके अंदर काफी ज्यादा जाने माने यूट्यूबर्स आए थे, इसमें कि आशीष अजनानी का नाम है और इसके साथ साथ रणवीर अलाहाबादिया का नाम है। एक सरदार जी हैं, उनको बारे में मुझे पता नहीं है और ना ही मैंने गूगल वगैरह बहुत करा, दसवीं जो भी नाम है। और एक कोई लड़की थी, है ना, उसके भी एक दो ऐसे वल्गर से कमेंट्स थे या रिप्लाई था वल्गर सा, जो भी रहा हो, है ना। ठीक है, मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगी कि आदमी ये सोचे कि अरे यार आपकी मेंटालिटी तो कितनी ऑर्थोडॉक्स है, ऐसी बात नहीं है, सब बोलते जाते हैं। लेकिन एक मैं समाज को जब आप किसी को इन्फ्लुएंस करते हो ना, तो उस टाइम पे जो आपके बोलने का तरीका होता है, जो आपके कहने का तरीका होता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है ना। जब आपकी बोले गए शब्दों की कोई महत्वता हो आपके कम्युनिटी में या आपको लोग देखते हो, तो क्लियर। तो बेसिकली शो चल रहा होगा, उसमें से 2-4 चीजें जो मेन चीज आई वो ये आई कि एक कंटेस्टेंट आता है और उस कंटेस्टेंट से यही बियर बाइसेप वाले रणवीर कहते हैं कि डू यू वांट टू मतलब आई विल गिव यू 2 करोड़ रुपीज, मैं आपको 2 करोड़ रुपए कैश दूंगा अगर आप मेरा लिंक जो है वो लिंक करते हो। तो इस पे सरदार जी कहते हैं अरे वाह भाई, गूगल पे का नंबर दे दो। इस पे बहुत सारी जो है रिप्लाई करते हैं, समय रहना भी। फिर इस चीज के आगे बढ़ते बढ़ते वो पूछता है आप अपने उसका साइज बताइए लिंक का। उसके साथ फिर वो पूछता है उससे कि अच्छा ठीक है, अगर ये आप कर रहे हो तो चलो सही है, अब क्या डू यू वांट कि आप अपने पेरेंट्स को करते हुए देखो और उसके बाद उनको ज्वाइन भी करो, है ना। तो मतलब इस तरह के जो कमेंट्स रहे वो किसी ऐसी पर्सनैलिटी के मुंह से बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे
जिसके खुद के इतने सब्सक्राइबर्स हो मिलियंस में, जिसमें अच्छे खासे गवर्नमेंट के, चाहे एस जयशंकर साहब हो, चाहे बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री से एक रिस्पेक्टेबल पोस्ट से आगे उन्होंने पॉडकास्ट किया हो और उन्होंने खुद को दर्शाया हो कि वो बहुत ही ज्यादा मतलब स्पिरिचुअल इंसान है। उन्होंने अचानक से वो बदल गए, उनकी जिंदगी बदल गई, पहले वो ऐसे थे वैसे थे, अब अचानक से आ गए। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा जब इतनी वल्गर बातें कही जाती हैं तो समाज में एक इम्पैक्ट डालती हैं। नो मैटर आप चाहे कूल बनने के लिए कह रहे हो, चाहे आप शो में गए हैं तो इस वजह से शो का सम्मान बढ़ाने के लिए कह रहे हो, जो भी XYZ बात रही हो। अब बेसिकली इन्होंने इतनी बातें वहां पे कह दी। अब जब ये बात उठी तो ये वहां के महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर तक बात गई। समझिए कितने लेवल पे बात हो रही है कि ये कहा गया कि आप ये सारे सोशल मीडिया के अंदर जो कंटेंट जा रहा है ये एक तरह से न्यूडिटी में तो नहीं जा रहा, पॉर्न में तो नहीं जा रहा, लेकिन स्टिल आप देखिए ये जो कंटेंट जा रहा है ये कंटेंट समाज के लिए बहुत खराब है। जो छोटे बच्चे बड़े बच्चे सब इसको, छोटे बच्चे देख रहे हैं, अभी ये देखिए ये पॉर्न नहीं है ना, लेकिन क्या है कि चूंकि इस तरीके से बताया जा रहा है, इस तरीके से कोई चीज को कहा जा रहा है कि वो छोटे बच्चे के दिमाग में असर डाल सकता है कि ओहो ये भी होता है क्या। और आजकल तो आप जान रहे हैं आज की जनरेशन हमारी जनरेशन से कितनी ही डिफरेंट पैदा हो रही है, उसके थॉट्स को ही हम बिल्कुल आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मान रहे हैं। तो इसमें ये एक तड़के का काम करेगा। तो बेसिकली अब इन्होंने क्या करा, अब इतना सब कुछ हो गया तो इन्होंने खैर अपोलॉजी अपनी निकाली कि मेरा तो पॉडकास्ट का काम है, मैं और क्या कहूँ, और मैं ऐसे कॉमेडी शो में क्या, मुझे पता नहीं, हाँ मैंने माना कि मैंने हंसना वाली बात नहीं कही थी, लेकिन चूंकि वहां पे लोग हंस रहे हैं इस बात पे तो भाई और इंसान उतावला हो रहा है, तो नहीं कही थी लेकिन आप हमें माफ करना चाहिए तो कर दीजिए, इंसान से गलती होती है, ये वो इन्होंने एक अपोलॉजी वाली वीडियो निकाल दी। बट क्या इससे सारी चीजें सॉल्व होती है? नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि अब थोड़ा सा आ जाते हैं समय रहना पे, है ना। जो इनकी कॉमेडी करने का तरीका कुछ चीजों में बहुत अच्छा है। एक चीज तो मैंने क्लिप इनकी देखी थी, वो मुझे बड़ा मतलब थोड़ा सा खरा था। जैसे घर में आपका कोई रिस्पॉन्सिबल इंसान होगा ना और वो घर के लिए कर रहा हो, आप मुझे इस बारे में कमेंट में बताइएगा अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो, कि भाई रिस्पॉन्सिबल इंसान हो वो घर के लिए करता हो और ऐसा एक टाइम पे, एक पीरियड पे एक टाइम आता है कि उसे फाइनेंसिस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो मेडिसिनल या मतलब जैसे जो भी मेडिकल स्पेसेस होते हैं नहीं पूरा कर पाता। तो ऐसे ही इन्होंने एक वीडियो डाली और उसमें बोला कि मेरी एक फ्रेंड थी और उस फ्रेंड को मेरे जो है उसकी मदर की कुछ तबीयत खराब थी, तो उसने मैसेज करा कि आई नीड फंड्स ये वो, तो मैंने उसकी 1 लाख रुपए की मदद कर दी। फिर 3-4 घंटे के बाद देखा मैंने कि भाई उसने डाला कि रिप मतलब ओम शांति, मेरी उसकी मदर जो है वो उसकी डेथ हो गई। तो मैंने उससे कहा अरे सॉरी फॉर द लॉस, बट मेरे जो 1 लाख रुपए वो लौटा दोगी तुम? तो उसके पहले क्या हुआ था, जब वो पैसे मांग रही थी तो जब इन्होंने रिप्लाई नहीं किया था पैसे मांगने का, तो उसने अपनी मदर की रोती हुई एक फोटो भेजी थी, है ना, या वीडियो भेजी थी कि उनको पैसे की जरूरत है, तब इन्होंने 1 लाख रुपए उसको दिए थे। तो अब इन्होंने जब ये कहा होगा कि मेरे पैसे लौटा दोगी, तो उसने, भाई एक इंसान को ट्रॉमा है यार उस टाइम पे, है ना, उसने मजाक में नहीं लिए होंगे, जो भी रहा उसको ट्रॉमा लिटरली होगा। कोई अपने एकदम करीबी को जो पैसे की वजह से बचाने के लिए सोचता है ना, तो भाई वो ट्रॉमा अलग ही होता है, एंड आई अंडरस्टैंड दिस थिंग, है ना। तो बेसिकली जब उसने उस 1 लाख रुपए को लौटाने का मैसेज पढ़ा होगा तो उसको शायद लड़की को ये चीप सा फील हुआ होगा कि यार ये मेरा दोस्त है भाई, मैंने क्यों ही ले लिया इससे पैसे, यहाँ इतना बड़ा लॉस हो गया है, उसको पैसे की पड़ी है। एंड आफ्टर दैट व्हाट ही सेड वाज कि फिर मैंने, जब उसने रिप्लाई नहीं किया तो मैंने अपनी मदर की रोती हुई वीडियो भेजी एंड ही फाउंड दिस थिंग वेरी कूल। पीपल आर कमेंटिंग भाई बहुत डार्क हो गया ये तो, ये इतने एलीट कमेंट्स जो डार्क कॉमेडी फलाना फकड़ बोलते हैं ना, जब इनकी खुद की बैंड बजती है तब इनको पता चलता होगा कि एक्चुअली में ये कॉमेडी के नाम पे कॉमेडी नहीं है। अब इस बात से इंस्पायर होकर कई सारे इनके शो में आके भी बोलते होंगे भाई मैं तो लोगों से पूछने में डरता हूँ कि तुम्हारी मदर कैसी है ना। तो मतलब क्या आप इस चीज को इस तरफ लेके जा रहे हो कि पैसा इज सो मच इंपॉर्टेंट देन एनी वंस लाइफ, या किसी के पेरेंट्स की लाइफ? अगर आप ये पेरेंट्स होंगे, आप बचा रहे होंगे, तब आप क्या सोच रहे होंगे? तो ये तो क्या ह्यूमैनिटी है, चीजों की अलग बात है। इंसान किसी न किसी के कंधे पे पैर रखता है तभी वो ऊपर बढ़ता है। बहरहाल शो के अंदर जो ये कंट्रोवर्सी हुई और ऐसे महान व्यक्ति के द्वारा करी गई है, तो भाई अब यही चीजें हैं, इसके लिए उठ के बहुत सारे सवाल उठते हैं कि किस तरीके से अब इस सोशल मीडिया के अंदर यूट्यूब वगैरह को भी, देखिए इसमें कोई गाली वगैरह तो है नहीं, लेकिन क्या चीज है कि ये इस तरीके से कहा गया शब्द है जिससे इंसान के दिमाग में बहुत तगड़ा इम्पैक्ट डालने लायक है। और दूसरी कुछ बात ये भी है कि बहुत सारे लोग बटे हुए हैं इसमें थॉट्स में, कुछ कह रहे हैं कि भाई क्या ही गलती थी यही तो कहा, कुछ कह रहे हैं कि नहीं बहुत गलत है। तो समाज के अंदर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कहा गया। आपकी इस बारे में क्या राय है आप मुझे कमेंट में बताइए। बाकी इसके रिगार्डिंग या किसी और चीज के रिगार्डिंग कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।